गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। ऑलरेडी हमने एपिसोड नंबर 7 क्रिएट कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, ताकि ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हमने आज के वीडियो में क्या किया। नहीं तो क्या होगा, ये वीडियो आप देख के तो चले जाओगे, लेकिन आपको अगर ये वीडियो के बारे में पता नहीं है तो आपको ये मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने क्या किया। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेवियर करता है, क्या लॉजिक है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 2 लेवल मैंने मार्क किया था। जब भी मैंने यहाँ पर कहीं पर भी वीडियो बनाया था तब भी मैंने बोला था ये जो लेवल है सबसे पहले, जिसको मैं बोलता हूँ 21,600 से लेके 21,800, ये मेरा फर्स्ट सपोर्ट है। दैट इज अ मेजर ऑफ फर्स्ट सपोर्ट। ठीक है, यहाँ से हो सकता है मार्केट एक बार रिबाउंड कर सकता है ऊपर की साइड, लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए ये लेवल को वो ब्रेक करता है यहाँ पर, तो नेक्स्ट लेवल आपका आएगा ये वाला पॉइंट जो है 20,200। इसके नीचे मुझे मार्केट कहीं पर, इसके नीचे तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट निकलेगा। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए कोई बहुत बड़ा वॉर में कोई एस्केलेशन होता है या न्यूक्लियर वॉर या कोई बड़ी कोई एस्केलेशन होता है तो इसके नीचे भी जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर मार्केट बहुत टाइम स्पेंड कर सकता है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर भी टाइम स्पेंड कर सकता है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर की साइड जा सकता है। ये लेवल जो है ना, अपना जो ऑल टाइम हाई वाला लेवल जिसको हम बोलते हैं 26,000 नियर अबाउट 300 to 400, इसको आगे जाने में बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है या तो 2 to 4 ईयर आपको इसी लेवल के बीच में काम करना है, जो है 26,400 to 20,000 मान लीजिए। ये जो मतलब 6,000 पॉइंट है ना, ये बहुत डेंजरस है, जिसको निकालना अभी निपटे के लिए 2 से 4 साल लग सकते हैं। ऊपर की साइड में बोल रहा हूँ, नीचे तो अभी मार्केट जा ही रहा है तो पता नहीं कहाँ पर रुकेगा। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारा जो फर्स्ट लेवल है ये है। अगर आपको मार्क करना है तो कर लीजिए 21,600 to 21,800, दैट इज द फर्स्ट लेवल। और सेकंड लेवल है 20,200 to 20,000, दैट इज अवर सेकंड रेजिस्टेंस। ये 2 रेजिस्टेंस है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप यहां पर कर दीजिए, बाकी की इन्वेस्टमेंट यहां पर कर दीजिए। हाँ, इसके नीचे गया तो फिर सोचना पड़ेगा कि भाई नेक्स्ट लेवल कहां पर निकल के आते हैं। अभी तो हमने सिर्फ 2 लेवल निकाले हैं, S1 एंड S2। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम पर्टिकुलर चलते हैं हमारे ट्रेड के बारे में। तो दोस्तों, जो ये मैंने एपिसोड नंबर 7 बनाया था तो तब भी हमने ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिया था। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने ट्रेड लिया था वहां पर चले जाते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर ट्रेड बुक कर लिया था, जहाँ पर मैंने लिखा है 21,300 ऑलरेडी प्रॉफिट वी हैव टू बुक। और ये ट्रेड कब मैंने बुक किया, कितने बजे किया, ये भी यहाँ पर आपको मैंने मेंशन किया हुआ है। 24 तारीख 2:42 के आसपास मैंने ये ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लिया। करेक्ट, उसके बाद मैंने एक नया ट्रेड बना दिया, उसके बारे में भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, एक सेकंड, ये ट्रेड मैंने नया बनाया, यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कब ट्रेड बनाया था, 24 तारीख को नया ट्रेड बनाया था। उसकी एक्सपायरी कब थी, 13 तारीख को, मतलब 13 मार्च को। अब यहाँ पर देखिए, इस ट्रेड को मैं ओपन करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मेजोरिटी सबको पता ही है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इस ट्रेड के अंदर यहाँ पर देखिए कितना कैपिटल यूज हुआ है, 3.88। ओके, 3.88 लाख का कैपिटल मैंने यूज़ किया हुआ है। मेरे प्रॉफिट पीओपी कितना है, 90%। मैंने क्या किया था, अगर 85% के ऊपर है देन आई विल बी द ट्रेड, अगर 85 के नीचे है तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा अगर मैक्स प्रॉफिट आप देखोगे तो कितना है, 33,800 के आसपास मेरा मैक्स प्रॉफिट है। मेरा मैक्स लॉस है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लॉस तभी हो सकता है जो ये पॉइंट मैंने मार्क किया उसके नीचे जाएगा तो ही मुझे लॉस होने वाला है, अदरवाइज मुझे लॉस नहीं होने वाला। जब मैंने एपिसोड नंबर 7 क्रिएट किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि भाई इस ट्रेड के अंदर हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट क्यों किया, कैसे किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब चलिए धीरे धीरे चलते आगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने एडजस्टमेंट क्यों किया, कैसे किया। देखो, अब जो मैंने 24 तारीख को ट्रेड बनाया था, आज हो गई 26
27 के आसपास अगर मेरे यहाँ पर देखो तो कितना प्रॉफिट है, 9000 के आसपास मेरा प्रॉफिट है, करेक्ट। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एडजस्टमेंट कर दिया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो मार्च में 21,850 वाला जो ट्रेड था उसको मैंने एडजस्टमेंट कर दिया था यहाँ पर, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी 8,400 का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। अगेन मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो 22,300, कितना 22,300 का पुट अगेन मैंने यहाँ पर 3 लॉट सेल कर दिया, जो है 50 के प्रीमियम पे। ये मैंने 12 के प्रीमियम में मैंने बुक कर लिया था। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर जा चुका था, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे लगा अब मार्केट यहाँ से नीचे इतना लेवल आना बहुत डिफिकल्ट था, तो फिर मैंने थोड़े से पोजीशन को स्विच ओवर करके ऊपर की साइड चला गया, जो मेरे प्रॉफिट को बढ़ाता है, ठीक है। ओके, अब ये थोड़ा सा आगे चलता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए कितना प्रॉफिट है, 22,700 का प्रॉफिट है। कब? 30 तारीख, मतलब उसी दिन एक्सपायरी है, मॉर्निंग का टाइम है, 22,000 है। देखते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। 13,000 यहाँ पर देखिए, 30 प्लस प्रॉफिट स्टिल रनिंग इन वीकली। अभी तक मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना है, 38,000 मेरा मैक्स प्रॉफिट है, करेक्ट। अब चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। यस, यहाँ पर क्या लिखा है, 33,000 प्लस प्रॉफिट स्टिल रनिंग इन वीक। अभी भी 33,000 का प्रॉफिट है। और चलते हैं। यस, 36,700 प्रॉफिट बुक इन वीकली ट्रेड। अब देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 36,000 का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया, 36,700, करेक्ट। क्यों बुक कर लिया? क्योंकि मुझे पता है मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना था, 38,000। मतलब हार्डली अगर मैं इसको पूरा दिन होल्ड करूंगा तो मुझे सिर्फ 2,000 रुपीज़ एडिशनल मिलने वाले थे, लेकिन मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे चले जाएगा तो मेरा प्रॉफिट में थोड़ा सा ड्रॉ डाउन हो सकता था। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने बुक कर लिया और मैंने न्यू ट्रेड क्रिएट कर दिया, ठीक है। मैं न्यू ट्रेड भी बताता हूँ। ये देखो, ये मैंने नया ट्रेड बना दिया 30 तारीख को, सेम यहाँ पर कितने बजे, 2.44, और मैंने ऑलरेडी जो ट्रेड बुक कर लिया था उसके बाद मैंने तुरंत इस ट्रेड को बना लिया। और इसको देखिए यहाँ पर कितना है, 3.45 लाख रुपीस मेरा नेट कैपिटल है। मेरा पीओपी कितना है, 88, मोर देन 85 है, तो मैंने इसको क्रिएट कर दिया। इसके अंदर मेरा मैक्स प्रॉफिट अब देखिए तो 46,000 का मेरा मैक्स प्रॉफिट है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर 46,000 का प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है? क्यों? क्योंकि अगर विक्स की वैल्यू देखोगे तो अभी विक्स की वैल्यू नियर अबाउट 26 to 27 के आसपास है। अगर विक्स इतना ज़्यादा रहेगा तो प्रीमियम बहुत कॉस्टली हो जाएंगे। और कॉस्टली प्रीमियम में क्या होता है कि प्रीमियम के अंदर की सेलिंग में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फोमो होता है। फोमो मतलब जिसको बोलते हैं ना इंट्रिंसिक वैल्यू। तो प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है कब, जब विक्स बहुत हाई होता है, तो उस कंडीशन में आपका सेलिंग में प्रोबेबिलिटी हो जाती है ज़्यादा। अब आपको धीरे धीरे मैं आगे लेकर चलता हूँ। अभी भी एट प्रेजेंट देखो, दूसरे दिन आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आप देखो तो 1 अप्रैल को 10 बजे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8,000। अभी भी मैंने इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, अभी भी स्टिल ये प्रॉफिट मतलब रनिंग चल रहा है। और मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट आगे ले जाता हूँ। यस, ये मेरा लास्ट स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कमेंट दिया था कि भाई अब मैं फ्री वाला ट्रेड आपको नहीं प्रोवाइड करूँगा, ये सब। देखो क्या होता है कि जब तक आपको ये चीज़ फ्री में मिलती रहेगी ना ही आप इसकी कोई डिमांड समझ में आएगा, ना ही इसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी, ना ही आप इसको सीरियसली लोगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मैसेज क्यों डाला, एक सेकंड, हाँ ये मैसेज मैंने क्यों डाला है कि भाई दिस इज द माई लास्ट फ्री ट्रेड इन फ्री ग्रुप, नेक्स्ट वीक ऑल ट्रेड इन प्रीमियम। मेरा दूसरा प्रीमियम ग्रुप भी चल रहा है जहाँ पर भी लोग ट्रेड करते हैं। देखो अभी तक सीरियसली मानना, सीरियसली आप अपने दिल से पूछे कि मैं ऑलमोस्ट 3 वीक नहीं, आई थिंक 2 मंथ से फ्री में ये ट्रेड आपको प्रोवाइड करता हूँ। एटलीस्ट ये ग्रुप में 2 महीने हो गए, बाकी अगर आप काउंटिंग करोगे तो 9 मंथ से मैं टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये ट्रेड आपको ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। तो क्या आपने कभी इस ट्रेड को कभी एग्जीक्यूट किया? नहीं किया। किसने एग्जीक्यूट किया, किसने ट्रेड किया? जो लोगों ने प्रीमियम पे किया है, मतलब पेड सर्विस जिन्होंने लिया उन्होंने ही ट्रेड किया, उन्होंने ही प्रॉफिट बनाया। बाकी जब तक आप पर्टिकुलर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखते रहोगे ना, आप ट्रेड करोगे भी नहीं और ना ही आप इसमें कोई प्रॉफिट बना पाओगे। तो मतलब कहने का ये है कि मैं आपको ये बता रहूँगा, आप इसको सीरियसली नहीं लोगे। ये मतलब एक
लॉजिकल रूल्स है कि जहां पर भी आपको कोई भी चीज फ्री में अवेलेबल है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वही चीज आपको कोई पेड में कर देगा ना तो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। जैसे मान लीजिए आज आपको कोई भी चीज आप बाजार में से परचेस करते हो और वो प्रोडक्ट की कीमत 5000 रुपीज़ है, तो आप उस प्रोडक्ट को क्या करोगे, बहुत ध्यान से संभाल के रखते हो, यूज़ करते हो। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर कहीं पर भी आपको फ्री में मिल जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आप जो भी फूड खाते हो उसका पेमेंट देना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर आप चाहोगे ना तो सारी प्लेट एकदम नीट एंड क्लीन कर दोगे। क्यों? वहाँ पर हम फूड वेस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने पेड किया हुआ है, पेमेंट दिया हुआ है। अगर वही चीज़ हम किसी बारात या किसी शादी में जाएंगे और किसी के रिसेप्शन में जाएंगे ना, तो वहाँ पर हम भर भर के खाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए फूड हम वेस्ट भी करते, क्योंकि वहाँ पर हमको वो फूड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। समझ लो, दोनों चीज फूड है, दोनों ही फूड है, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर वैल्यू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने पेड किया है, ये फ्री है। इसीलिए ये जब तक आपको मैं फ्री प्रोवाइड करूंगा इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जिस दिन आपको इसमें पेड करना स्टार्ट किया ना, उस दिन आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये मैसेज डाला था कि भाई हाँ, मैं आपको ये पूरा ट्रेड तो दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो चीज है ना, ये वाली ये मिसिंग रहेगी। आपको बाकी सारा इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ये जो आपको जो ट्रेड दिख रहा है ना कि भाई मैंने कौन सा ट्रेड लिया है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, कब लिया है, क्या प्रीमियम में लिया, ये आप नहीं देख पाओगे सिर्फ, और बाकी सारी चीज़ें आप इजीली देख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। आपको तो सिर्फ क्या है, इससे कोई मतलब है नहीं। आपको तो सिर्फ किससे मतलब है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कोई सिस्टम किस तरह से वर्किंग करती है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई समझना ही नहीं चाहता। क्योंकि मैंने इसको एनालिसिस भी किया हुआ है, मैंने इसको ऑब्जर्व भी किया है, इसका सर्वे भी किया है, इसका फीडबैक भी लिया है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ वही लोग ट्रेड करते हैं जिन्होंने इसको सीरियसली पेड वर्जन में यूज़ किया ना। तब जब तक आप फ्री करोगे नहीं होगा। ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा, आपको मैं समझाऊंगा कि भाई हम किस तरह से कर दे। अब चले मेजोरिटी हम देख सकते हैं कि लास्ट वीक हमने कितना टोटल प्रॉफिट बुक किया था, कितना नहीं किया था। करेक्ट, यहाँ पर भी अभी भी मेरा 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक ऑन एन एवरेज 21,500 तक अगर भी मंडे के दिन इसके नीचे खुलेगा ना, तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से नीचे मतलब ऑन एन एवरेज 1000 टू 1200 पॉइंट अगर निफ्टी, कितना 1200 पॉइंट निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है, फिर भी यहाँ पर मैं प्रॉफिट में ही रहने वाला हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं चलिए चलता हूँ, उसके अंदर ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया था, एक सेकंड, 36,700 जो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है। अगर हम नेट टू नेट इसी साल का जस्ट 3 मंथ्स ओनली, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ का हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो जाता है 1.56 लाख। और उसके अंदर रिटर्न में अगर मेरे कैपिटल के हिसाब से मैं काउंटिंग करूंगा ना, तो 22% रिटर्न। ये मतलब मैं पूरे साल में एक्सपेक्ट करता था कि भाई मुझे ये रिटर्न मिले, लेकिन उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स में ही मुझे प्रोवाइड कर दिया है। जबकि अभी आप ग्लोबली देखोगे तो बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है, मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, पोर्टफोलियो भी डाउन हो रहा है, मेरा भी डाउन हो रहा है। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया ना उसके अंदर मुझे भी लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, जितना मुझे यहाँ पर मान लीजिए 36,000 का प्रॉफिट हुआ, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। और ये आप पता चल पाओगे यहाँ पर जो मैंने इन्वेस्ट किया, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पर जो मैंने वैल्यू 170 के मैंने जो परचेस किया है ना, वो आज के डेट पर यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 143 में मिल रहा है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है कि भाई मुझे डाउन साइड के रेट में मुझे प्राइजेस मिल रही है और मैं उसको इन्वेस्टमेंट करता था। देखो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर हुआ है। तो मतलब मैंने यहाँ पर मान लीजिए ये पूरी की पूरी चीज़ ऑन एन एवरेज अगर मान लीजिए मुझे 163 के आसपास हुआ, और यहाँ पर मैंने जो प्राइस किया, तो उस दोनों का अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरी ऑन एन एवरेज मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 150।
लेकिन जब भी मान लीजिए यहाँ पर सीज फायर होगा ना, तो ये 150 वाला डायरेक्ट हो जाएगा 163, तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये मेरा 10 ईयर टू 20 मतलब मेरे चाइल्ड के लिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट करा हो, मेरे लिए नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने लगता है कि भाई इस वीडियो से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझने को मिल रहा है, कुछ अच्छा ही मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।